क्लास 10 इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे लिखना है। बट मुझे रफ वर्क आपको साइड में करना है, रफ वर्क पीछे पेज में मत करना। इन सब में आपको फिगर बनाना है। हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर में सीधा सीधा 1 मार्क्स होता है फिगर के लिए, तो इसलिए बिल्कुल गलत है। इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह सॉल्व करें, इसके लिए हमारे शॉर्ट वीडियो देखें, एक दो एग्जाम्पल देखें उसमें कि हमने कैसे एमसीक्यू सॉल्व किया। क्लास 10 इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे लिखना है। बट मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्रेशर में, आप टेंशन ले रहे हैं, आपको थोड़ा डर लग रहा है। बट मैं आपको बता दूं, बोर्ड का पेपर इतना भी टफ नहीं आता है, टफ हम बनाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो आपने बहुत तैयारी की है, मैंने खुद देखा है कि आपने रात में 2-2 3-3 बजे तक आपने पढ़ा है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो आप अपने मेहनत पे और अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखिए और आपका पेपर मैथ्स का बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। एग्जाम सेंटर में रिलैक्स होके पहुंचना, पैनिक बिल्कुल नहीं करना और रिलैक्स होके ही पेपर सॉल्व करना। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको पेपर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप सही डालें, सपोज दैट हमने 21 क्वेश्चन नंबर डाला है। रफ वर्क आपको साइड में करना है, रफ वर्क पीछे पेज में मत करना, क्योंकि पीछे पेज में अक्सर ये होता है कि 2+3 आपने किया और वो जो नंबर है वो आगे आते आते चेंज होगी, ये हो जाता है, ये हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो आप रफ वर्क हमेशा साइड में करें, ताकि जब आप रीचेक करें तो रीचेक आप यहीं कर लें कैलकुलेशन। तो आपको पीछे बार बार पलटने की जरूरत नहीं, और रफ वर्क भी नीट एंड क्लीन करें। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है ट्राइंगल्स का, आपके पास क्वेश्चन आता है सर्कल्स का, आपके पास क्वेश्चन आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, आपके पास क्वेश्चन आता है एरिया रिलेटेड सर्कल्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, आपके पास क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री। इन सब में आपको फिगर बनाना है। जहां भी प्रूविंग क्वेश्चन देखो उसमें फिगर जरूर बनाओ, जहां पे आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन मिले उसमें फिगर जरूर बनाओ। सर्किल के क्वेश्चन में सर्किल बनाओ, इसके लिए कंपास जरूर ले जाना, रूलर ले जाना, ताकि आपके डायग्राम अच्छे बने। डायग्राम के भी मार्क्स रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर में सीधा सीधा 1 मार्क्स होता है फिगर के लिए, तो इसलिए फिगर जरूर बनाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप फिगर बना के करें, ताकि उसमें गलती नहीं, क्योंकि अक्सर कोऑर्डिनेट्स की गलती हो जाती है, तो ये जरूर रखें। अब आप देखिए, मैथ्स के पेपर में आपको कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखाना। कैलकुलेशन वर्क का मेरा मतलब ऐसा है, जैसे आपने 2x + 3 = 5 लिखा। अब कैलकुलेशन में आपको एक एक नहीं दिखाना है कि पहले 3 इधर जाएगा तो वो माइनस होगा, तो अब आप ऐसे लिखो 5 - 3, फिर आप 2x लिखो, फिर आप लिखोगे 2x = 2। ये बिल्कुल गलत है, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन में कम से कम स्टेप लिखो, माइंड में कैलकुलेशन करो। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल, अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो लिख लो, ऐसा नहीं है कि लिखे नहीं, लेकिन कंफर्टेबल जोन में लिखो और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। तो जैसे इसकी कैलकुलेशन है तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2x = 3, उधर जाके माइनस होगा तो हम 2 लिख दें, हमें शो करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो हमें पता है कि ये 1 हो जाएगा तो हम 1 लिखते हैं। तो ये आपका नीट एंड क्लीन वर्क दिखेगा। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, बट जहां भी फॉर्मूला हो वहां पे फॉर्मूला जरूर लिखे, क्योंकि अगर थोड़ी माइनर मिस्टेक होती है तो वो स्टेप मार के आपको मिल जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन अब आपको कैसे करना है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डालो आप 1 2 3 ऐसे 20 तक, और पेज को ऐसे डिवाइड करो, और यहां आपको करना है रफ वर्क। तो ये रफ वर्क, और आप जैसे आपका ऑप्शन आया बी, तो बी के आगे आंसर लिख देना, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, ये सी, ये डी, ताकि चेकर को कंफ्यूजन नहीं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना, और उसके आगे आंसर लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं। अब आते हैं हम असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन, ठीक, उसमें आपको बस रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग करना है।
तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, शॉर्ट से शॉर्ट कैलकुलेशन करिए, एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह सॉल्व करें। इसके लिए हमारे शॉर्ट वीडियो देखें, एक दो एग्जाम्पल देखें उसमें कि हमने कैसे एमसीक्यू सॉल्व किए। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएं और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है, आप पूरे कॉन्फिडेंस रहिए, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रहिए। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंस मेहनत की है, तो उनके लिए आपको पेपर बहुत अच्छा करना है।